फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में थॉमसन मॉडल की स्टडी की थी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल की स्टडी करेंगे। इन 1911 Rutherford performed his famous alpha particle scattering experiment. In his experiment, Rutherford bombarded a thin sheet 0.0006 semi thick of gold foil with alpha particles in an evacuated chamber. A simplified picture of an alpha particle scattering by a thin gold foil is shown in figure. यहाँ देखो, इस डायग्राम में दिखाया गया है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जा रहा है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ये सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है। ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ जो है ये मोस्ट पार्टिकल्स आर अनरिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और ये क्या है, यहाँ जो ये है ये थिन गोल्ड फॉइल है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, यहाँ इस थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की, ठीक है। और बौछार करने पर उन्होंने पाया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट पाथ पर चले गए, कुछ जो है वहाँ से जो है डिफ्लेक्ट हो गए, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गए। और कोई 10 to 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से मूव कर गया, ठीक है। तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड ऑन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी चेंज इन देयर डायरेक्शन, यानी कि वो स्ट्रेट पाथ पे चले गए, उनके पाथ में कोई चेंज नहीं हुआ, सीधी लाइन में निकल गए, ठीक है। सेकेंड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड ए फ्यू थ्रू लार्जर एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है छोटे कोण से जो है विचलित होते हुए निकल गए। सम अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए बहुत ही स्मॉल एंगल्स से, ठीक है। वन पार्टिकल इन एवरी 10,000 to 20,000, 10 से 20,000 के बीच में, ठीक है ना, रिटर्न बैक, वो रिटर्न बैक यानी वापस आ गया। दिस ऑब्जर्वेशन सरप्राइज्ड एवरीवन इन द लेबोरेटरी। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये राउंड में क्या है, इसके सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की, देखो मैक्सिमम जो है स्ट्रेट पाथ पर निकल गए। सम पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, बट 10,000 to 20,000 में से वन पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से वापस मूव कर गया, ठीक है। तो देखो यहाँ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड्स मॉडल। तो इसकी कंक्लूजन्स डेराइव्ड फ्रॉम द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वर ड्रॉन फ्रॉम द रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट, यानी सीधे निकल रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं थ्रू द फॉइल विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द यानी अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। दिस शोड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी और होलो। जहाँ से वो स्ट्रेट निकले, सीधे निकले अल्फा पार्टिकल, वो स्पेस एटम में क्या है, होलो है, एम्प्टी है, खाली है, यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंक्लूजन का, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड डिफ्लेक्शन बाय 90 डिग्री और इवन लार्जर एंगल्स। For this to happen, alpha particles must approaches a heavy positively charged core inside the atom, like charges repel each other. This heavy positively charged core inside the atom was named as nucleus. भाई अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और एटम के बीच कोई ऐसा पार्टिकल था, कोर बना हुआ था इनसाइड, जो कि उन्हें रिपेल कर रहा था। रिपेल कब होंगे, जब वो अंदर जो पार्टिकल है
इनसाइड कोर जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और वो क्या था, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या थे, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो वहाँ से क्या हो गए, रिपेल हो गए, वहाँ से क्या हो गए, रिपेल। क्लियर। नेक्स्ट, सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच बाउंस्ड बैक वॉज वेरी स्मॉल, हैंस द वॉल्यूम occupied by the nucleus is very small as compared to total volume of the atom. Next, the alpha particles have applicable mass. These are deflected by the nucleus. It means that almost the entire mass of the atom lies at its center. In other words, the entire mass of an atom is concentrated inside its nucleus. Rutherford's nuclear model of an atom. On the basis of the alpha particle scattering experiment, Rutherford proposed his nuclear model of the atom in 1911. The main points of the Rutherford's nuclear model are described below and shown figure. First, an atom consists of a positively charged nucleus which is surrounded by electrons moving around it. भाई जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस में यानी कि प्रोटॉन है, और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग यानी चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम। एक्सपेरिमेंटली इट वॉज found that radius of the nucleus of an atom 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 meter, radius of an atom 10 to the power minus 10 meter. Thus the size of the nucleus is about 10,000 part of the size of an atom. Next, almost the entire mass of an atom is concentrated in its nucleus. नेक्स्ट, एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? बिकॉज एटम में जो है न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं इनसाइड न्यूक्लियस, प्रोटॉन कहाँ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस आर इक्वल। यानी कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और उसके चारों ओर जो सेल्स है उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नंबर में है, सेम नंबर में इक्वल है। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज इन ए वेरी सिंपल वे, बट इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस गैट्स। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव करते हैं, मूव करेंगे इस तरह से, मूव करते करते, अब मूव जब करेंगे तो इनमें एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन किस में, न्यूक्लियस में चले जाएगा। किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है withstand the attraction of the nucleus. As a result, the electron should follow a spherical path and ultimately fall into nucleus. If it happens, then the atom should collapse in about 10 to the power minus 8 seconds. But this does not happen because atoms are stable. This indicates that there is something wrong. Rutherford's nuclear model of atom. Next, Rutherford's model of atom does not say anything about the arrangement of electrons in an atom. ये इसके ड्रॉबैक्स थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हिज मॉडल रदरफोर्ड वॉज एबल टू प्रिडिक्ट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ही एस्टिमेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस वॉज एट लीस्ट 1/10,000 times smaller than that of the radius of the atom. Next, nuclear model of atom can be compared with the solar system. रदरफोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल था उससे जो है सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया है। ठीक है,
यानी कि रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल की तुलना किससे? सोलर सिस्टम से की गई। क्यों की गई है? इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। भाई रदरफोर्ड्स मॉडल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इट्स जस्ट द सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको जो है कंपेयर किया गया है सोलर सिस्टम से। ड्यू टू दिस companion revolving electrons are sometimes called planetary electrons, and Rutherford's nuclear model of atom is known planetary model of the atom। इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल को जो है प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम भी कहा जाता है। तो ये हो गया रदरफोर्ड्स मॉडल। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर मॉडल। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ऑल्दो ए ग्रेट contribution to the science could not explain certain observation. A brilliant description of atomic structure was proposed by Niels Bohr in 1913। अब देखो नील बोर ने कुछ अवधारणाएं दी थी इस मॉडल में, तो अपन इनकी स्टडी करेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। The main postulates of Bohr atomic model are: first है, in an atom the electron revolve around the nucleus in certain definite circular paths called orbits। ये एटम के चारों ओर, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डेफिनाइट सर्कुलर पाथ में जो है रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो पाथ क्या कहलाता है? ऑर्बिट और सेल्स कहलाता है। तो इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनाइट सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और सेल्स। इस सेल और ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड्स टू ए डेफिनाइट एनर्जी, और उसके लिए एक सेल के लिए या ऑर्बिट के लिए उसकी एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है। देयरफॉर दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स और एनर्जी सेल्स। इन्हें हम जो है क्या एनर्जी लेवल्स या और एनर्जी सेल्स भी कहते हैं। द ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर characterized by an integer n, where n can have values 1, 2, 3, 4। द इंटीजर n की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 में होती है, इज कॉल्ड द क्वांटम नंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव सेल। द ऑर्बिट्स आर numbered as 1, 2, 3, 4 etc. starting from the nucleus side. Thus the orbit for which n equal to 1 is the lowest energy level। n की वैल्यू जिसके लिए 1 होगी वो लोएस्ट एनर्जी वाला लेवल वाला सेल होगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। द ऑर्बिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू n equal to 1, 2, 3, 4 etc. आर ऑल्सो। अब देखो n की वैल्यू 1 किसके लिए? k के लिए। के सेल है उसके लिए n 1 होगा, l के लिए 2 होगा, m के लिए 3 होगा, n के लिए 4 होगा। यानी के सेल के लिए n 1, l सेल के लिए 2 और m सेल के लिए n 3 और n सेल के लिए जो है ये 4 होगा। क्लियर है। When the electrons is in the lowest energy levels, it is said to be in the ground state। Since electron can be present only in these orbits, hence these electrons can only have energies corresponding to these energy levels। In other words, electrons in an atom can have only certain permissible energies। Okay? Try yourself। On the basis of Thomson's model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole। देखो थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें पॉजिटिवली एरिया था, फिर उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, उसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ नंबर ऑफ पॉजिटिवली एरिया यानी पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या थे? इक्वल हो गए थे। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे थे? कैंसिल हो रहे थे, और इलेक्ट्रिकली एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। यानी पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे इलेक्ट्रिकली जो है एटम न्यूट्रल हो जाता है।
Clear? Question number 2. On the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atoms? तो देखो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। कौन सा होता है चार्ज? प्रोटॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होगा? प्रोटॉन। इसका आंसर होगा प्रोटॉन। ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स। यहाँ हमें एक स्केच बनाना है बोर मॉडल का, और उसमें क्या दिखाने हैं? 3 सेल्स दिखाने। बहुत ईजी है। देखो ये हो गया आपके न्यूक्लियस। क्या हो गया? ये न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। 3 सेल्स बनानी है। ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, और ये क्या हो गई आपके लिए? थर्ड सेल। फर्स्ट इसको नेम दे दिया के, ये क्या होंगी? के सेल। ठीक है, के सेल। और एन होगा इसके लिए 1। ये क्या हो गया? के बाद क्या आता है? एल। के एल एम एन ऐसे नेम नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका। एल सेल, और एन क्या होगा इसके लिए? 2। और ये एम सेल होगी, और इसके लिए एन होगा 3। क्लियर है? ये 3 सेल वाला डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? भाई इसके अलावा, गोल्ड के अलावा भी कोई फॉइल वहाँ यूज कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा नो। उसका रीज़न है कि इतनी थिन गोल्ड में, गोल्ड जो है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो आपके मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा थिन अदर मेटल नहीं हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा थिन फॉइल किसकी? गोल्ड की बनाई जा सकती है। तो गोल्ड के अलावा कोई फॉइल हो सकती है, मेटल कोई हो सकती है जिसकी फॉइल बनाई जा सके? नो। नो आएगा इसका। ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम? थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन हमने पढ़ी थी, सीधी हेडिंग है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। लिमिटेशन ड्रॉबैक का मतलब लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, ये 1-2 पॉइंट आ जाएंगे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है ये आंसर होगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। What conclusions were drawn by Rutherford from his alpha particle scattering experiment? सीधी हेडिंग से क्वेश्चन है, आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। ये रहा, कंक्लूजन लिखने हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल के लिखने हैं। रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक आ गए, ये आ गया, यहाँ से आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आएगा, फिर आगे ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा इसमें। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो न्यूट्रॉन को इसमें आपको ज़्यादा नहीं है, आपके सिलेबस में जितना दिया है उतना मैं बता देता हूँ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। इतना ही आपको लर्न करना है। ठीक है, यहाँ तो ये आ गया। यहाँ such a particle was discovered by James Chadwick in 1932. This is found to be electrically neutral and was named neutron. इसको न्यूट्रॉन नाम दिया। Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. A neutron is represented as an and is found to have a mass slightly higher than that of a proton.
क्लियर है। इसके बाद सीधा यहाँ आ जाएं, ये टेबल आपको लर्न करनी है जिसमें पार्टिकल का नेम है, सिंबल है, मास है, एक्चुअल चार्ज दे रखा है और रिलेटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिंबल ई है, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है। ठीक है, किलोग्राम में। एक्चुअल चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। रिलेटिव चार्ज -1। प्रोटॉन पे जो है इसका सिंबल पी है, मास जो है इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है किलोग्राम में, और चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और रिलेटिव चार्ज 1 है। न्यूट्रॉन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मास जो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। एक्चुअल चार्ज 0 होता है और रिलेटिव चार्ज भी इसमें 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है देखो, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? तो देखो हीलियम में यहाँ क्या दे रखा है? एटॉमिक मास 4 दे रखा है और प्रोटॉन्स 2, तो 4 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। भाई जो एटॉमिक मास है उसमें से प्रोटॉन्स को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 2। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। तो चार्ज 0, और कह सकते हैं न्यूट्रल। ठीक है। इसी के साथ ही टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ। तो इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।